तुम्हें दुनिया के अंदर गलबा इस्लाम के लिए जख्म भी आएंगे, तुम्हें बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, मगर तुमने घबराना नहीं है। अंतुमुल आलम, गलबा तुम्हारा ही है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमन हो, तुम्हारे अंदर सहाबा वाला ईमान, सहाबी रसूल जो अभी मुसलमान हुए हैं, कहते हैं जिहाद करने से क्या मिलता है? फरमाया जन्नत, और जिहाद के अंदर कूद पड़ते हैं, यहां तक के शहीद हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आदमी ने अमल भी थोड़े किए और बड़ा अजर पा गए। जब बंदे को अल्लाह की जात पर यकीन होता है कि इस जिहाद की वजह से तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो सहाबा ने यह नहीं सोचा कि मेरा पीछे घर भी है, मेरा पीछे कारोबार भी है। तो अभी मैं दावत देता हूं हाजी राजा महफूज साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरातुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही हत्ता यतरब्बसू फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिह। सामीनुल किराम, आज हम अब्दुल बासित शहीद को खराज अकीदत पेश करने यहाँ तशरीफ लाए। जिन अहबाब ने इसका एहतमाम किया, अल्लाह ताला इनकी कोशिशें और काविशें कबूल फरमाए। सामीनुल किराम, जिस राह, जिस मंजिल का इंतखाब अब्दुल बासित शहीद ने किया, यह अंबिया का मिशन रहा है। साहबा इकराम ने अपनी सारी जिंदगियां जिहाद के लिए वक्फ की, और मैं और आप आज यहाँ इस्लाम की दौलत से माला माल हैं, और इस्लाम जो हम तक पहुँचा वो साहबा कराम की कुर्बानियों और जहाद की लाजवाल दास्तानों की वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की दौलत से बहरामंद हैं। शहीद का मकाम क्या है और मर्तबा क्या है, इसकी आरज़ू अंबिया ने की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हमेशा दुआ की कि या अल्लाह अमितना शहीदन, मैं एक शहीद की हैसियत से मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहादत के मनसब पर सरफराज हूं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। ये वो आरजू है कि दुनिया से चले जाने के बाद सिर्फ शहीद करेगा, बाकी किसी और को ये आरजू शायद वो नहीं करेगा। शहीद का मुकाम और मर्तबा इतना और इस कदर रखा कि उसका एक कतरा जमीन पर गिरने से पहले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। किसी और बड़े से बड़े बुलंद तर हस्ती को भी ये मुकाम और मनसब नहीं मिलता। शहादत का मुकाम और शहीद का रतबा, मैंने जो आपके सामने आया करीमा तिलावत की,
ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इनकान आबाओकुम, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी रुकावटें जहाद में निकलने के लिए जो है कुरान के अंदर इनका तज़किरा फरमा दिया गया। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे घर बार, एलो अयाल, तुम्हारे कारोबार और तजारतें जिन्हें तुम्हें मांद पड़ जाने का खतरा है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाद में रुकावट है, तो फिर अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार करो, यानी अल्लाह के अजाब का। आज घर छोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम। बड़ी बड़ी हुसैन जमील कोठियां हर नौजवान का हमारा मतमा नजर है, बड़ा खूबसूरत मकान हो, तजारत हो, कारोबार हो, और एलो अयाल, बेटे अपने अजीज औलाद कौन छोड़कर अल्लाह की राह में निकलता है, हमें बड़े प्यारे हैं। लेकिन घर बार, माल दौलत, एलो अयाल, तजारत, वालदैन, सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह में जो निकलता है, तो फिर अल्लाह ताला उसका मुकाम और मर्तबा शहीद को कि वह जन्नत के अंदर जो रब ताला ने रखा है। एक रिवायत के अंदर आता है कि जब शहीद अपने मुकाम जन्नत में जाकर बड़ा अल्लाह की अब्दी नियमतों से सरफराज होता है, तो उस वक्त कहता है, काश मेरे वालिदैन को कोई जाकर बताए कि मैं यहाँ इस जन्नत के अंदर जो नियमतें रब ताला ने मुझे दी हुई हैं, मैं कितनी ऐश की जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो फिर कुरान के अंदर आता है, रब जवाब देता है, बलहियाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, ये जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, तुम लोगों को ये शऊर नहीं है। हम तो कहते हैं वो मर गया, वो जान की बाजी हार गया, बल्कि वो इस जहान से मुंतकिल होकर रब के यहाँ जन्नत के अंदर अब्दी नियमतों से वो जिंदगी जो खत्म ना होने वाली है, ये चंद रोजा जिंदगी तो कभी भी खत्म हो सकती है, हमेशा की जिंदगी अल्लाह की अब्दी नियमतों से एक शहीद अपना मुकाम और मर्तबा पा जाता है। और कुरान ये कहता है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो। सामीनुल कुरान, आज मैं समझता हूँ अब्दुल बासत वो सबसे बड़ा बहादुर, वो जर्नैल, वो सिपाही सालार, जहां हमारे बड़े बड़े सिपाही सालार वहां अरबों के ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरे खरीद रहे हैं, अरबों के असासे अरबों डॉलर कमा रहे हैं, जहाज से रूगर्दानी किए हुए हैं। सबसे बड़ा बहादुर और नडर नौजवान ये जो अब्दुल बासत शहीद है, ये बड़े बड़े सिपा सालार काम नहीं कर सकते। इससे बढ़कर बहादुर कौन हो सकता है जो बार ये सामने देखता है कि 8-10 लाख भारतीय फौजी हैं, मुसल्ला जिदोजहद है, तलाशन खौफे हैं, और फिर नहाते चंद नौजवानों के साथ निकलकर दिलेराना मर्दाना वार बहादुरी से जाकर ये चैलेंज कबूल करता है कि जब फौज सिपा सालार बादशाह और हुक्मरान हथियार डाल चुके हैं और सरेंडर कर चुके हैं, और ऐसे में नौजवान वो इस माहौल में बंदूक उठाता है, ऐसे बहादुर नौजवान को, जिंदा दिल को और जवान मर्द की बहादुरी को हम सलाम पेश करते हैं। और इसकी अजमतों को, इसकी रिफ्तों पर आसमान भी, मलाइका भी और अहले जन्नत भी जो है वो रश्क करते हैं। कुरान कहता है ना मुर्दा ना कहो, हम कहते हैं हम जिंदा हैं, खुदारा खुदारा। कुरान कहता है जिन लोगों की जिंदगियां अल्लाह के जिक्र से खाली हैं, जहाद से बेजार हैं, वो लोग मुर्दा हैं। मैं और आप मुर्दा हैं, वो जिंदा है, हमेशा के लिए जिंदा हो गया है। मुर्दे हम लोग हैं जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारी माएं और बहनें खिड़कियां और दरवाजे खोलकर, अपने जरोके खोलकर देखती रही पाकिस्तान की तरफ कि हमारे फौजी भाई हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। कुरान की आयतें भी बार बार पुकारती रही कि ऐ लोगों तुम्हें क्या हो गया है,
तुम उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की मदद के लिए नहीं निकलते जिन्हें कमजोर पाकर दबा लिया गया है, जो पुकार पुकार कर कह रही हैं कि ऐ अल्लाह हमारे लिए कोई मददगार भेज। ऐसे में चंद मुजाहिद नौजवान शहीद सिफ्त लोग उठते हैं और अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की ज़मीन और कश्मीर के अंदर जाकर उन माओ बहनों की मदद के लिए निकलते हैं। हमारे एक घर में असमत दरी हो रही हो, हमारी माओ बहनों की इज्जतें और असमतें लूटी, तार तार हुई, इज्तिमाई असमत दरियां हुई, न रगे गैरत जागी, न ज़मीर जागा, न रगे हमीयत फड़की, न हमारे ये तनख्वाहें लेने वाले, ये पेंशन और वजीफा खोर आज चंद बातें कह रहे हैं कि ये माहौल जहाद का नहीं है। ओ बुज़दिलो, तुम लोग डॉलर लेने वाले हो, वजीफा खोर हो, अमेरिका के डॉलरों पर पलने वाले हो, तुम जहाद की लज़्ज़त को क्या जानो, मुजाहिद के जज्बे को क्या जानो। तुम DHA में अपने प्लाट बनाओ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरे खरीदो, पापा जॉन्स कंपनियां बनाओ। ये नौजवान, ये मुजाहिद जहाद की लज्जत से आशना होकर अपनी जान के आखिरी के हवाले कर देता है। सामीनुल किराम, हम 1990 की दहाई में अफगानिस्तान में जब था, उस वक्त भी रशिया के खिलाफ जहाद जारी था और हम लोगों ने देखा कि रशिया के खिलाफ जब तालिबान जहाद के लिए निकले, चंद लोग जहाद कर रहे थे, उस वक्त भी माहौल नहीं था। फिर रशिया के लत्ते लिए, फिर आप लोगों ने देखा कि तालिबान ने अमेरिका को दुनिया के 40 मुल्कों के साथ अफगानिस्तान में उतरता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, लेजर बम और डेजी बम गिराए जाते हैं, बारूद फेंका जाता है। फिर उन तालिबानों ने, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह किसी ताकतवर को मरवाता है तो कमजोर और चंद लोगों से मरवाता है। फिर अफगानिस्तान के अंदर वो आप लोगों ने मंजर देखा होगा कि जब अमेरिका त्यारे रात की बारीक अंधेरों में वहां से भागता है। आज लोग कहते हैं कि कश्मीर के अंदर माहौल नहीं है। गज़वाए हिंद एक दिन बपा होगा और एक दिन जरूर जो है वो कश्मीर फतह होगा। हमने अपने हिस्से का काम जो है करना है। रब ताला ने हमें से ये इम्तिहान लेना है और जहाद क़यामत का जिहाद मादेला यौमल क़ियामा, जहाद क़यामत तक जारी रहेगा। आज दुनिया के अंदर मुसलमान जितना जलील व ख्वार है, उसने जहाद को छोड़ दिया। ये जिल्लत और रुसवाई, ये पस्ती, ये मईशत की तबाही और जहाद के मैदान में जाने से लोग गुरेज करते हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये मुर्तजा भाई, इस शहीद का भाई, वो भी नौजवान यहाँ मौत की आगोश में चला गया था। वो मैदान जंग में नहीं गया था। मौत ने तो आ लेना है, मौत बिस्तरे मर्ग पर भी आ सकती है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, और दुनिया के बुज़दिलों तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मौत अगर मैदान जंग में होती तो खालिद बिन वलीद आज बिस्तरे मर्ग पर न मरता। दुनिया के यानी उस वक्त कम व बेश 100 से ज्यादा जो जंगों में हिस्सा लिया, गज़वात में, और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिर बिस्तर पर जो है वो शहादत आ जाती है। मौत ने आ जाना है और कामयाब हुआ वो नौजवान जो इस जज्बे से सरशार होकर वहाँ शहादत की अजमत पाकर हमेशा के लिए जिंदा हो गया। शहादत है मतलूब, मकसूद है मोमन, न माल गनीमत न किश्वर कशाई। आज उसको न माल चाहिए न दौलत चाहिए। हम फौज में भेजते हैं पेंशनें लेने के लिए, न माल गनीमत न किश्वर कशाई। और इसी में एक शेर पर इजाजत चाहूंगा, बहुत सारे मुकर्रीन ने बात करनी है। मुझे पाबंदे सलासल करो या के जंजीर करो, मेरे अजदाद का हिस्सा मेरी जागीर करो। ऐ मुअर्रख मेरी तारीख के बकिए ना हो देर, मेरे चेहरे पे बने नक्श भी तहरीर करो। मैं कहीं पाक कहीं चीन कहीं हिंद में हूँ, मेरे अज़ा को समेटो, मुझे कश्मीर करो। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।